आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ही गोस, यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट है जिसे बोलते हैं हेडवर्ड, और गोस आपका वर्ब है। एक और एग्जाम्पल से और समझते हैं। आई राइट अ लेटर, यहाँ पर राइट से लेकर के अ लेटर तक आपका पार्ट है प्रेडिकेट का। मतलब राइट यहाँ पर है वर्ब और अ लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। वर्ब से लेकर के सेंटेंस के इन तक आपका जो होता है पार्ट वो होता है प्रेडिकेट का। अब ऑब्जेक्ट के बारे में और जानते हैं। ऑब्जेक्ट आपके दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें बात करता है थिंग्स की। अगर वाक्य में हम क्या प्रश्न पूछ रहे हैं तो जो आंसर मिलता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें हम बात करते हैं पर्सन की। इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका पर्सनल प्रोनाउन रहता है, और वाक्य में अगर हम किसको प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको मिलता जो है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। आई राइट हिम अ लेटर, मैं उसको एक पत्र लिखता हूँ। किसको लिखता हूँ? उसको, यानी कि हिम। तो आपका हिम हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लिखता हूँ? एक पत्र लिखता हूँ, तो आपका अ लेटर हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिरंड एज ऑब्जेक्ट, जिरंड क्या होता है? अगर किसी वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है जिरंड। एग्जाम्पल स्विमिंग इज गुड, यहाँ पर स्विम में आईएनजी ऐड हुआ है तो बन गया है स्विमिंग। यहाँ पर स्विमिंग आपका जिरंड है और इसे एज सब्जेक्ट यूज किया गया है। अब एज ऑब्जेक्ट जिरंड को कैसे यूज करेंगे देखते हैं एक एग्जाम्पल से। ही लाइक्स राइटिंग, यहाँ पर राइटिंग क्या है? राइटिंग है राइट प्लस आईएनजी, और ये है जिरंड क्योंकि ये एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। मैंने आपको बताया था वर्ब से लेकर के सेंटेंस के एंड तक आपका क्या होगा? प्रेडिकेट होगा, और ये एक प्रेडिकेट का पार्ट है, इसीलिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। सी कंसिडर्ड क्विटिंग, क्विटिंग यहाँ पर एक जिरंड है जो कि एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। नेक्स्ट वन, इन्फिनेटिव एज ऑब्जेक्ट। इन्फिनेटिव क्या होता है? अगर किसी वर्ब के आगे आप टू ऐड कर देते हो तो वो बन जाता है इन्फिनेटिव। जैसे टू वॉक, टू स्विम। एग्जाम्पल टू वॉक इज बेस्ट फॉर हेल्थ, यहाँ पर टू वॉक आपका एज सब्जेक्ट यूज हुआ है और ये है आपका इन्फिनेटिव। आगे बात करते हैं इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज करेंगे। आई वॉन्ट टू गो, यहाँ पर जो टू गो है आप ध्यान से देखें वर्ब के पहले टू ऐड हो गया है तो ये बन जाएगा इन्फिनेटिव, और ये है एक ऑब्जेक्ट का पार्ट, तो ये इन्फिनेटिव एज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, यहाँ पर टू हैव आपका हो जाएगा इन्फिनेटिव और इसे यूज किया गया है एज अ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन, कॉम्प्लीमेंट। इट कंप्लीट द मीनिंग और सेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें आएंगे आपके नाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखो, जैसे ही इज़ अ फार्मर, यहाँ पर जो फार्मर है वो क्या है? एक नाउन है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में एक नाउन आया हुआ है। नेक्स्ट वन, सी इज़ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, जो कि एक एडजेक्टिव है, यहाँ पर एज अ कॉम्प्लीमेंट आपका एडजेक्टिव आया हुआ है। नेक्स्ट वन, ही लिव्स इन द रूम, तो यहाँ पर जो आपका इन द रूम पार्ट है वो है एक फ्रेज, और फ्रेज कैसा? एडजेक्टिवल फ्रेज, और आया हुआ है एज अ कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वन, दे मेड हिम डिसप्लीज्ड, यहाँ पर जो आपका डिसप्लीज्ड है वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में ये है पास्ट पार्टिसिपल। अगर किसी वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है उसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हो, एंड मैक्सिमम टाइम उसमें वर्ब में अगर आप ईडी ऐड कर देते हो तो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।